दरभंगा दिल्ली मोड़ स्थित बस स्टैंड में वर्चस्व के विवाद को लेकर दिन दहाड़े गोलीबारी से मचा हड़कंप। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग एवं डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा पुरुष सूक्त दर्शन एवं विज्ञान पर राष्ट्रीय सेमिनार हुआ आयोजित। आद्या हॉस्पिटल में डॉक्टर डे बड़ी धूमधाम के साथ केक काटकर मनाया गया। उर्दू भाषा कोषांग की गई समीक्षा। मुहर्रम में रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा द्वारा प्राथमिक चिकित्सा शिविर हुआ आयोजित। दरभंगा के शुभंकरपुर में स्थित इस्कॉन मंदिर के लोगों के साथ कुछ अज्ञात लोगों ने की मारपीट, कई लोग हुए बुरी रूप से घायल। दरभंगा दिल्ली मोड़ स्थित बस स्टैंड में वर्चस्व के विवाद में दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने दनादन 4 राउंड फायरिंग करके सनसनी फैला दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 3 बाइक पर सवार होकर आए अपराधियों ने बस स्टैंड के पास बुचामन मोड़ के पास फायरिंग करने लगे। वहां मौजूद दुकानदारों ने दहशत में आकर अपनी अपनी दुकानें बंद करना शुरू कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची सदर थाना की पुलिस मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने मौके से एक खोखा भी बरामद किया। यहाँ पर गोली चला है, हम बैंक चेक कर रहे थे। इधर 2-3 राउंड भी हम मार करके सूचना था, पहले से सूचना मिला था कि आ रहा है सब, पहले वाला जो बस स्टैंड का था ना, तो वो सब आ रहा है, दबंगई कर रहा है। तो 3-4 राउंड पहले मारे थे। अब उसके बाद जो है कि बैंक चेक करने गए थे। बैंक चेक करने के लौटे तब तक सूचना मिला कि गोली चला है। तब तक तो यहाँ आए तो एक गोली चला हुआ मौका मिला है। कितने राउंड फायरिंग की बात आ रही है? फायरिंग 4 राउंड की फायरिंग आ रही है, बात आ रही है। कहाँ की घटना है? ये दिल्ली मोड़ बस स्टैंड के बगल में हाईवे के पूरब में जो है कट है, बुचामन कट से पश्चिम जो हाईवे चढ़ती है वहीं के कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा जो है यहाँ पर जो है गोली फायरिंग हुआ है। 4-5 राउंड जो है गोली फायरिंग हुआ है। ठीक है, अभी तो किसी को घटना नहीं हुआ है, किसी के साथ घायल वायल नहीं हुआ है, केवल हवाई फायरिंग किया गया है अज्ञात लोगों के द्वारा। क्या पहले से सूचना थी? सूचना ये थी कि इस तरह की घटना मूवमेंट हो सकती है। बंदोबस्ती जो है बस स्टैंड का जो है परसों हुआ है। ठीक है, तो जो पहले से लोग थे जिनका था बंदोबस्ती, उनका रद्द होकर नए लोगों को विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग एवं डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा पुरुष सूक्त दर्शन एवं विज्ञान विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। सही पुरुष और प्रकृति के संयोग से, जैसा कि आपको शाम के दर्शन में आज विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में पुरुष सूक्त दर्शन और विज्ञान इस विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बहुत दूर दूर के बंगाल से भी आए हैं और हमारे छत्तीसगढ़ से प्रतिभागी आए हुए दुकाली आर्या, और साथ ही साथ विभिन्न महाविद्यालय के शिक्षक जी के पीटी कॉलेज कर्पूरी ग्राम हो, चाहे जीडी कॉलेज बेगूसराय हो, इधर मधुबनी के कई कॉलेज से और छात्र छात्राएँ आए हैं, विशेषकर संस्कृत और साथ ही साथ अन्य विषय दर्शन, हिंदी, मैथिली, कुछ साइंस के भी छात्र आए हैं और एक जेएनयू से भी छात्रा है प्रेरणा नारायण आदि ने अपने वक्तव्य दिए हैं। और यह पुरुष सूक्त, जिसमें पुरुष आदि पुरुष परमात्मा को कहा जाता है, उनके द्वारा किस तरह से सृष्टि रचना हुई, उनके द्वारा किस तरह से जीव जंतु चेतन अचेतन का निर्माण हुआ, परम पुरुष का स्वरूप कैसा है और उन्होंने किस तरह से श्रम विभाजन पर आधारित वर्ण व्यवस्था की रचना की आदि, और आधुनिक विज्ञान के बहुत सारे सिद्धांत वर्णित हैं।
1 जुलाई को आद्या हॉस्पिटल में डॉक्टर्स डे बड़ी धूमधाम के साथ केक काटकर मनाया गया। इस मौके पर अस्पताल के सभी विभाग के डॉक्टर और अस्पताल के सभी स्टाफ कर्मी मौजूद रहे। इस मौके पर अस्पताल के सीनियर डॉक्टर वासुदेव झा और डॉक्टर अपराजिता, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर अजय कुमार और अन्य सारे डॉक्टर मौजूद रहे। देखिए, हमारा हॉस्पिटल में जितने भी हमारे सीनियर डॉक्टर थे सारे प्रेजेंट थे। डॉक्टर ब्रजेश कुमार मेडिसिन में थे, डॉक्टर अपराजिता मैडम गैनिक का थी, क्रिटिकल केयर में डॉक्टर अजय कुमार सर थे और यूरोलॉजी में डॉक्टर वासुदेव झा सर थे। मतलब सब विभाग का मेरे यहाँ डॉक्टर उपलब्ध थे यहाँ पे। तो बहुत अच्छा से हम लोग डॉक्टर्स डे पर सर लोग को बधाई दिए। साल भर में एक बार आता है, बहुत अच्छा से मनाए। टोटल स्टाफ मेरा प्रेजेंट था। मेरा डायरेक्टर सर डॉक्टर संतोष कुमार सर यहाँ प्रेजेंट थे। हम लोग बहुत अच्छे से डॉक्टर्स डे मनाए। केक वो काट के सब लोग बहुत अच्छा से बधाई दिए पूरे। क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश हमारे तो यही रहेगा जो डॉक्टर सब भी साल भर में इतना मेहनत करते हैं जिन, तो उन लोग के अच्छा से डॉक्टर का भी एक दिन आता है साल में, उस दिन अच्छे से डॉक्टर्स डे मनाया जाए। बहुत अच्छा लगता है, डॉक्टर को भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। जो साल में एक दिन आते हैं तो उनको इतना केक काट के हम लोग बधाई देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सर लोग को। जी, क्या नाम हुआ? मेरा विजय पासवान नाम हुआ, आद्या हॉस्पिटल। आनंद कुमार, सहायक निदेशक जिला अल्पसंख्यक कल्याण दरभंगा, सह प्रभारी पदाधिकारी जिला उर्दू विभाग भाषा कोषांग दरभंगा की अध्यक्षता में दरभंगा समाहरणालय स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सभागार में जिले के अंतर्गत सभी अनुमंडल, प्रखंड एवं अंचल कार्यालय में कार्यरत उर्दू कर्मियों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का संचालन जिला उर्दू भाषा कोषांग उर्दू के अनुवादक डॉक्टर जसीमुद्दीन ने किया। इस अवसर पर जिला उर्दू भाषा कोषांग में कार्यरत सहायक अनुवादक मोहम्मद सबीर हसन, अंजुम अंसारी एवं पूर्व प्रभारी पदाधिकारी जिला उर्दू भाषा कोषांग मोहम्मद अनवार अहमद अंसारी ने सेवानिवृत्ति होने पर विदाई समारोह भी आयोजित की गई। मानवता सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली अग्रणी संस्था रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा द्वारा मुहर्रम के अवसर पर अजय जलान के पहल पर 5 जुलाई को टावर चौक पर मैनेजिंग कमेटी सदस्य आशीष सराफ एवं गौरव जलान के संयुक्त एवं डॉक्टर राम बाबू खेतान के नेतृत्व में फर्स्ट एड सेंटर की व्यवस्था की गई और एक बार फिर समाज में गंगा यमुना तहजीब और एकता का संदेश भी दिया गया। इस सेवा कार्य में मैनेजिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर गीतेंद्र ठाकुर एवं सदस्य अजय जलान, आकाश कुमार, रमेश कुमार, राहुल कुमार, अरुण कुमार मिश्रा, गोपाल ठाकुर और अमरेश कुमार मिश्रा काफी सक्रिय रहे। संयोजक आशीष सराफ एवं गौरव जलान ने कहा कि यह सेवा अनमोल है। ऐसी सेवा भावना सभी लोगों के दिल में होनी चाहिए जिससे समाज में शांति और सद्भावना का विकास हो। शनिवार को दोपहर 2:30 बजे के आसपास दरभंगा के सोहंगरपुर में स्थित इस्कॉन मंदिर के लोगों के साथ कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा जमकर मारपीट की गई, जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। दरभंगा के डीएमसीएच के इमरजेंसी में भी कई लोगों का इलाज चल रहा है। इस संदर्भ में डीएमसीएच में मौजूद इस्कॉन मंदिर के एक व्यक्ति के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि शनिवार को दोपहर 2:30 बजे के आसपास कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा मारपीट की गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। यह मारपीट किस लिए की और क्यों की यह कोई बता नहीं रहा था। आज यानी 5 तारीख है। 5 तारीख को दोपहर 2-2:30-3 बजे के बीच में जो है इस्कॉन दरभंगा के परिसर में कुछ लोकल्स के द्वारा हमारे भक्तों को मारा पीटा गया है। दरअसल बात ये था कि हम लोग जन्माष्टमी के सिलसिले में नीचे गए हुए थे ताकि थोड़ा देख सके एरिया कहाँ पे क्या क्या वर्क करना है, और साथ में सामने में हमारा आम का बगीचा भी है। आम के बगीचे के सिलसिले में भी हम लोग उनसे बातें करने के लिए गए थे। तो बात करने के दौरान जो है वो लोग दादागिरी करना स्टार्ट कर दिए थे, है ना। बात जो है धीरे धीरे करके हाथापाई पे उतर आई। पहले उन्होंने हमारे ऊपर डंडे चलाना स्टार्ट किया। उनके जो 7 लोग थे उनके हाथ में कुछ धारदार ऑब्जेक्ट्स थे, कुछ के हाथ में डैगर्स थे, कुछ के हाथ में फाइटर्स थे, कुछ ने रॉड लिया हुआ था। हमारे बहुत सारे भक्तों को उन्होंने मारा है। एक बुलबुल माता जी हमारी है, उनका मोबाइल छीनने का भी कोशिश किया गया, उनके धारदार हथियार से वार करने का भी कोशिश किया गया। इसमें जो सबसे ज़्यादा घायल हुआ है वो हमारा भक्त सत्यम प्रभु हुआ है।
सत्यम प्रभु को सर पे मारा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेचारा भर्ती है, DMCH के इमरजेंसी वार्ड में ये भर्ती है। अभी इसका मरहम पट्टी हुआ है, इसके सर में टाँके पड़े हैं, इसका सर पूरी तरीके से एकदम फट चुका है। और साथ में हमारे मंदिर के भक्त हैं, गोकुल रंजन प्रभु हैं, अमर प्रभु हैं, मयंक प्रभु हैं, हमारे मंदिर के अध्यक्ष हैं श्रीमान लक्ष्मण कृपादास, मैं हूँ रमन रेतीदास। इन सबको जो है उन्होंने डंडों से, रॉड से बहुत मारा है। हम लोग को कहीं कहीं पे चोट भी लगा है। अभी हमारे 2 भक्त एक्सरे करवाने भी गए हैं। हम जीविका के CRP छी 10 साल 12 साल से एको गो पाई ना हमरा के दरमाहा घरे घरे संदेश देता है कि या प्रशासनिक अधिकारी सही तरह से एक्टिव नहीं है या फिर नीतीश सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। यही सरकार में कमी है जो सर, सरकार जो कंट्रोल नहीं कर पाती है सर। बाकी जो भी है सब एक ही तरह। मनोज बाबू, आप फटे दूध से छाली निकालने वाले लोग हैं, ब्रेकिंग न्यूज के मास्टर हैं। गरीब का ये सब गरीब का है ही नहीं। शासन सत्ताकार आदमी है, ये सब बर्बाद कर दिया बिहार को। तो निश्चित तौर पर केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, बिहार में भी हमारी सरकार होती है, तो पलटू राम में फिर पलट जाती है।